सभी को नमस्कार। आइकन क्लास के इस परिवार में आपका स्वागत है। मैं आपका इंद्र सर लेके आया हूँ वोकैबुलरी सेशन, जिस सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर के वर्ड्स को विद नेमोनिक मेथड से याद करेंगे। इन वर्ड्स को याद करने का तरीका क्या होगा, मैं आपको एक वर्ड करवाऊंगा और उस वर्ड की ट्रिक बताऊंगा। फिर जितने भी इस वर्ड के जैसे वर्ड्स है, जैसे जिसको सिनोनिम्स बोला जाता है, उन सभी वर्ड्स की ट्रिक एक साथ बता के इन सभी वर्ड्स को एक साथ याद करवा दूंगा। आप मानो आप एक ही क्लास में 30+ वर्ड्स को याद कर लोगे। सही सुना आपने? नहीं विश्वास होता? आज हम करके दिखाते हैं। चलो अपना पहला वर्ड शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। ये बातें अपने 20 सेशन में करते रहेंगे। पहले अपने करते हैं, पहला जो अपना वर्ड है उसका नाम है क्रिज्मा। क्रिज्मा का मतलब क्या होता है? सुंदर, कोई चीज अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज्यादा मतलब देखने में अट्रैक्ट लग रही है, अट्रैक्टिव है, जो अपनी तरफ खींचे, क्या कहलाता है? क्रिज्मा कहलाता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत करना, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है क्रिज्मा, ज आता है, लेकिन इसमें आ क्या आ रहा है? स। क्रिज्मा पढ़ना चाहिए था, लेकिन पढ़ता क्या है वो? क्रिज्मा। तो प्रोनाउंसिएशन आपके एग्जाम में आती नहीं है, तो आपको उस पर ध्यान भी नहीं देना। आपको याद करना है ये वर्ड। याद कैसे करेंगे? करिश्मा कपूर से। और करिश्मा कपूर आपको पता ही है क्यों इतनी फेमस हुई? क्योंकि सुंदर है, अट्रैक्टिव है, तो इसलिए फेमस होगी, इसलिए एक्ट्रेस बन गई। समझ आए ना? तो करिश्मा हो जाएगा वर्ड आपको याद। अब इससे रिलेटेड सिनोनिम्स पढ़ते हैं। अब ये सिनोनिम्स क्या होता है? जो बच्चे पहली बार वोकैब सेशन में आए हैं, पहली बार वोकैब की क्लास लगा रहे हैं, जिन्हें पहले वोकैब नहीं पता थी कि क्या होती है, मैं उन्हें बता देता हूं कि सिनोनिम्स को बोला जाता है पर्यायवाची। अब ये पर्यायवाची क्या होते हैं? इसकी तरह के वर्ड होते हैं, सिमिलर वर्ड। जैसे सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? सूरज, दिनकर, भास्कर। ये क्या है? सूरज के पर्यायवाची। वैसी करिश्मा जो वर्ड है उसकी तरह ही वर्ड है अट्रैक्टिव, उसका मीनिंग भी क्या होता है? क्रिज्मा। ये होते हैं सिनोनिम्स। अब इसका एंटोनियम्स क्या होता है? एंटोनियम्स का मतलब होता है उल्टा, इसका विपरीत, विलोम शब्द जिसे बोला जाता है कि सुंदर है, कोई चीज सुंदर है, उसका विपरीत क्या होगा? बदसूरत। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये हो गया उसका ऑपोजिट। लेकिन अपने को तो इंग्लिश में याद करना है ना, तो इंग्लिश के वर्ड याद करते हैं सिनोनिम्स के रूप में। तो पहला वर्ड है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव तो आपको पता ही है, सभी को याद होगा, सभी को पता ही है अट्रैक्टिव क्या होता है। दूसरा वर्ड है चार्म। चार्म का मतलब ही क्या होता है? अब देखो, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आर आता है, लेकिन वो आर साइलेंट कर देता है। इसको पढ़ता है चार्म। क्या पढ़ता है? चार्म। आर साइलेंट कर देता है। वही मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन का तो ध्यान देना ही नहीं है, वर्ड्स याद करेंगे डायरेक्ट। इसको याद करना चार्म से। चार्म को कैसे याद करोगे? कि 4 लोग, कितने लोग? 4 लोग मेरे पीछे पड़ गए। एक लड़की कह रही है कि सर 4 लोग मेरे पीछे पड़े हुए। मैंने कहा क्यों? कहती सर आज मैं बड़ी सुंदर लग रही हूँ, अट्रैक्टिव लग रही हूँ। मैंने कहा अच्छा जी, तो चार्म का मतलब हो गया याद। हो गया कि नहीं हो गया? और ये लड़की कौन सी थी? ये लड़की का नाम है प्रीति। क्या नाम था? प्रीति। तो प्रीति का मतलब क्या होता है? सुंदर। तो प्रीति के पीछे 4 लड़के पड़े हुए। याद हो गए? 2 वर्ड याद हो गए। इसका मीनिंग क्या होता है? अट्रैक्टिव। चलो तीसरा याद करते हैं अलोर। अलोर का मतलब भी क्या होता है? अट्रैक्टिव। कैसे याद करेंगे इसको? इसको 2 तरीके से याद करवाता हूं। पहला तरीका क्या है? ओल। ओल का मतलब क्या होता है? सारा। यू आर। यू आर, तो इसको पढ़ो ए आर ई। ए आर ई। यू को पढ़ो यू वाला। तो ओल का मतलब सभी, यू का मतलब यू, तुम, आर क्या हो? अट्रैक्टिव हो। तुम सभी क्या हो? अट्रैक्टिव। तो ऑल यू आर अट्रैक्टिव। ऑल यू आर अट्रैक्टिव। तुम क्या हो? सुंदर हो, बड़ी क्या हो? आकर्षक लगते हो। याद हो गया? एक और तरीका है इसको याद करने का। अल्लू अर्जुन है क्या? वो अल्लू अर्जुन पुष्पा झुकेगा नहीं, उसमें तो वो अट्रैक्टिव नहीं लगता। बाकी जो मूवी के सीन है, बाकी जो कैरेक्टर में वो आता है, उसमें अट्रैक्टिव लगता है कि नहीं लगता? अल्लू अर्जुन जानती हो तुम। हो जाएगा याद? ठीक है, दोनों तरीके से याद कर सकते हो। आगे लिखा हुआ है ग्लैमर। क्या लिखा हुआ है जी? ग्लैमर। ग्लैमर को कैसे याद करेंगे? इसको याद करना कि सर जो मोर होता है ना, मोर, पीकॉक पक्षी होता है, वो हमें बड़ा ही सुंदर लगता है। क्यों? बड़ा सुंदर होता है, वो सुंदर लगता है, इसलिए हमारा उसको गले लगाने का मन करता है, हग करने का मन करता है। तो ग्लैमर, गले लगाने का मन करता है मोर से, क्योंकि जो मोर होता है बड़ा अट्रैक्टिव होता है, बड़ा सुंदर होता है, पीकॉक बड़ा। तो ग्लैमर का मतलब हो जाएगा सुंदर। हो जाएगा यार? ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है लोर। लोर का मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या? अट्रैक्टिव। कैसे याद करेंगे? इसमें भी आ रहा है यू आर। यू आर। यू आर अट्रैक्टिव। तुम क्या हो? अट्रैक्टिव। तुम सभी क्या हो? अट्रैक्टिव। तो लोर का मतलब ही क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो जी, आगे लिखा हुआ है मैग्नेटिज्म। क्या लिखा हुआ है जी? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का मतलब ही अट्रैक्टिव होता है। और इसको याद कैसे करेंगे? मैग्नेटिज्म एक फोर्स होता है जो एक क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। मैग्नेट, चुंबक, पता है आपको? तो चुंबकों के बीच में नॉर्थ और साउथ जो एन और एस बने होते हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन करता है,
क्या कहलाता है जी, मैग्नेटिज्म कहलाता है। याद कैसे करोगे, मैग्नेट से चुंबक अपनी एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, तो मैग्नेटिज्म हो जाएगा याद। ठीक है जी, आगे लिखा हुआ है डेजल। डेजल का मतलब ही क्या होता है, अट्रैक्टिव। कैसे याद करेंगे इसको जी, दादाजी, तुम्हारे दादाजी क्या है, अट्रैक्टिव है, सुंदर है, बड़े सुंदर लगते हैं तुम्हारे दादाजी, तो डेजल हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है फैसिनेशन। फैसिनेशन का मतलब ही क्या होता है, अट्रैक्टिव। कैसे याद करोगे जी, फैशन से याद करेंगे कि आजकल गर्ल्स बॉयज फैशन बहुत करते हैं। क्यों करते हैं, अट्रैक्ट होने के लिए, अट्रैक्टिव होने के लिए, आकर्षित होने के लिए, सुंदर होने के लिए। समझ आया कि नहीं आया, तो इन वर्ड्स को अपने ने याद कर लिया। ये जितने भी सिनोनिम्स है आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है। अभी आप क्लास को समझो। सिनोनिम्स याद होगी जी, चलो जी फिर अपने पढ़ते हैं एंटोनियम्स। एंटोनियम्स क्या होता है, इसका विलोम से अपोजिट आज की सेशन में बताऊंगा। अगली बार से आपको पता होना चाहिए कि सिनोनिम्स क्या है और एंटोनियम्स क्या है। देखो, रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब क्या होता है, बदसूरत। कोई चीज है बहुत ही ज्यादा, मतलब जिसको देख के घिन सी लगती है, बहुत ही ज्यादा क्या है, ऐसे अगली टाइप की है, क्या कहलाती है, रिपल्शन कहलाती है। कैसे याद करेंगे, री का मतलब हमेशा याद रखना, इंग्लिश ग्रामर में होता है दोबारा। अपने बोलते हैं रिपीट करो, रिपीट, तो री का मतलब होता है दोबारा। आज से मैं आपको याद करवाऊंगा तो हमेशा आप री को क्या समझोगे, दोबारा। पल्स का मतलब क्या होता है, पल्स का मतलब होता है नाड़ियां। आपने बोलते हैं ना पल्स, आपकी पल्स चेक करता है डॉक्टर, तो याद कैसे करेंगे कि डॉक्टर ने क्या कहा कि भाई साहब आपकी जो पल्स है, बार बार आप उसमें टिक्के लगा रहे हो, दोबारा बार टिक्के लगा रहे हो खुद को सुंदर बनाने के लिए, इसलिए सारी की सारी पल्स ऐसे दिख रही है जैसे बदसूरत बन गई हो। कैसे बन गई हो, बदसूरत। एक लड़की है वो बहुत ही ज्यादा पिल्स खाती है। पिल्स का मतलब होता है दवाइयां। क्यों खाती है, ताकि वो सुंदर दिखे, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, लेकिन वो उस पे क्या कर गई, साइड इफेक्ट दे दिया। साइड इफेक्ट से क्या हुआ, जितनी भी उसकी पल्स थी, नाड़ियां थी, वो नीली होगी, काली होगी, हरी होगी, अजीब टाइप की होगी, इसलिए वो लड़की क्या लग रही है, बदसूरत। तो रीपल्स होगी। दोबारा पल्स को अगर आप वापिस से उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, आकर्षित बनाने की कोशिश करोगे, तो वो बदसूरत हो जाएगी। तो रिपल्शन का मतलब हो जाएगा बदसूरत। सर जी याद हो गया हमें, आगे बताओ। अगली तो आपको पता ही है, अगली का मतलब ही क्या होता है, बदसूरत। तो एग्जाम में कैसे आता है, एग्जाम में पता क्या आएगा, एग्जाम में लिखा होगा अगली। क्या लिखा हुआ, अगली। क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ इसका अपोजिट क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा। उल्टे के ऑप्शन में आ जाएगा करिश्मा। समझ आया कि नहीं, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा क्या, करिश्मा। करिश्मा का मतलब होता है आकर्षित। हो जाएगा याद। चलो आगे बढ़ते हैं, अपने आगे का करते हैं। अपना दूसरा जो वर्ड है वो है ट्राइबुलेशन। क्या है, इसको पढ़ते क्या है, ट्रिबुलेशन। क्या पढ़ते हैं, ट्रिबुलेशन, लेकिन हम पढ़ेंगे ट्राइबुलेशन। क्यों पढ़ेंगे, ट्रिक बताऊंगा इसलिए पढ़ेंगे। तो इसको क्या पढ़ोगे, ट्रिबुलेशन। इसकी प्रोनाउंसिएशन है ट्रिबुलेशन। हम नहीं पढ़ेंगे ट्रिबुलेशन, क्यों पढ़े, जब एग्जाम में आती ही नहीं है। तो ट्रिबुलेशन का मतलब होता है परेशानी, प्रॉब्लम, मुसीबतें, क्या कहलाती है, डिफिकल्टी, कठिनाइयां। और देख लो सारी क्या होती है, ट्रिबुलेशन होती है। इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करना ट्राई से पढ़ो, ट्री मत पढ़ो, ट्राई। ट्राइब, ट्राइब का मतलब क्या होता है, ट्राइब का मतलब होता है जनजाति। ये तो आपको पता ही है, ट्राइब होती है क्या होती है, जनजाति। और जो ट्राइब होती है, जनजाति होती है, उनके पास तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों, खाने की प्रॉब्लम उनकी, पानी की प्रॉब्लम उनकी, बाढ़ आ जाए तो दिक्कत, उनको स्वास्थ्य की दिक्कत होती है, शिक्षा की दिक्कत होती है, क्योंकि रिसोर्सेस नहीं है। तो सबसे ज्यादा समस्याएं, डिफिकल्टी किनको है, जनजाति लोगों को है, जनजाति एरिया के लोग है। तो ट्राइब के एरिया के लोगों को क्या है, ट्राइबुलेशन है, कठिनाइयां है। हो जाएगा वर्ड याद, ठीक है। आपने सुना होगा ट्राइबुलेशन, प्लेग। प्लेग एक प्रकार की बीमारी होती है जो चूहे से ज्यादातर फैलती है, आपको पता भी होगा। तो ट्राइबुलेशन, प्लेग एकदम खतरनाक बीमारी, एकदम डेंजर बीमारी, एकदम डिफिकल्ट, ऐसी समस्याएं जो जिसको सोल्व नहीं की जाती, वो प्लेग बीमारी है। तो ट्रिबुलेशन हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। चलो इसके सिनोनिम्स पढ़ते हैं। पहला इसका है डिफिकल्टी। ये तो सभी को पता ही है कि क्वेश्चन क्या है, डिफिकल्ट है, कठिन है, हार्ड है, समस्याओं से भरा हुआ है, सोल्व नहीं हो रहा। आगे लिखो एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का मतलब भी क्या होता है, क्या होता है जी, इसका मीनिंग भी होता है कठिनाइयों वाला, जिसको समझना बहुत मुश्किल हो, बहुत ही ज्यादा क्या हार्ड हो, एफ्लिक्शन कहलाता है। कैसे याद करें, इसको याद करो, मीनिंग तो सभी का सेम है, याद करो। याद कैसे करेंगे, आफत, AFF से आफत। लिक्शन को याद करना, लिखने में आफत है भाई साहब, लिखने में, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्याएं लिखने में तो है। याद कर लेंगे, क्लास लगा लेंगे, वोकैब की ट्रिक याद कर लेंगे, लेकिन लिखेगा कौन, लिखना तो नहीं आता। अगर लिखने में आपको दिक्कत आ रही है, उसका भी आपके पास इलाज है। क्या इलाज है, पढ़ाई करना छोड़ दो।
क्योंकि खुद के हाथ के नोट से काम आते हैं, दूसरों के बने हुए नोट से कभी भी पढ़ाई नहीं होती। मैं इसके भले ही आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूं, भले ही इसके ट्रिक्स बने हुए नोट्स प्रोवाइड करवा दूं, बहुत अच्छे, बट जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे ना, तब तक आपको वर्ड्स याद नहीं होगा। याद करना, अभी क्लास के साथ साथ लिखने नहीं है वर्ड्स, क्लास खत्म होने के बाद करना, ठीक है। क्या वर्ड है अपना? एफ्लिक्शन। आफत है लिखने में, क्योंकि सबसे ज्यादा लिखने में तो प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती है, तो आफत है लिखने में, तो एफ्लिक्शन। आगे लिखा हुआ है हार्डशिप, इसका मीनिंग भी सेम है। हार्ड का मतलब हार्ड ही तो है, मुश्किल तो है, हार्ड के अंदर ही हार्ड आ रहा है, तो हार्डशिप का मतलब हो जाएगा कठिनाई भरा, मुश्किल। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? कठिनाई भरा। कैसे याद करें? दीदी जो है ना, मेरी दीदी, मेरी बहना स्ट्रेस में चली गई। क्यों स्ट्रेस में चली गई? लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, डिफिकल्टी है, इसलिए स्ट्रेस में चली। स्ट्रेस बहुत है उसकी लाइफ। समझ आया कि नहीं? आगे लिखा हुआ है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब ही समस्याएं होता है। कैसे याद करेंगे जी? बहुत इजी है। याद कैसे करेंगे? वर, वर का मतलब होता है वर वधू। एक वर है, उसको एक वधू की जरूरत है, यानी उसको अपनी वधू चाहिए, उसको शादी करनी है, बट इस वर की कुंडली में क्या है? दोष है, इसलिए इसकी शादी नहीं हो रही। तो इस वर ने क्या किया? हर सिटी के अंदर, हर सिटी के अंदर, सिटी का मतलब होता है शहर के अंदर, अपनी ऐड करवाई कि कोई भैया मेरे से शादी कर ले, कोई भैया मुझसे, तो भैया नहीं, भाई नहीं शादी कर ले, तो भाई नहीं शादी कर ले। इसलिए एडवर्सिटी का मतलब क्या हो जाएगा? उसको बड़ी समस्याएं हो रही है, बड़ी समस्याएं हो रही है, इसलिए वो ऐड पे ऐड कर रहा है। समस्याएं हो रही है शादी करने की, तभी तो ऐड कर रहा है सिटी में। तो एडवर्सिटी का मतलब हो जाएगा समस्या, प्रॉब्लम। हो जाएगा जी। चलो आगे, आगे पढ़ेंगे एंटोनियम्स, अपोजिट। अपोजिट क्या होगा? फॉर्चून। फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य। अब देखो, जिसकी लाइफ प्रॉब्लम से भरी हुई है, और इसका उल्टा क्या होगा? प्रॉब्लम्स नहीं है, लाइफ में भाग्यशाली है, बहुत ही लक उसका अच्छा है, फॉर्चून कहलाएगा। फॉर्चून का मतलब होता है भाग्यशाली। याद कैसे करेंगे? दो तरीके से याद करेंगे। पहला, फॉर्चून, फॉर्चून ऑयल आता है, आपको पता होगा। फॉर्चून 8 है, पत्नी फॉर्चून ऑयल नाम की एक चीज आती है, ऑयल आता है ना, जिसको अपने बोलते हैं, वो ऑयल आता है शायद ना, क्या बोलते हैं उसको, अपने रिफाइंड बोला जाता है, रिफाइंड ऑयल आता है फॉर्चून ऑयल का। तो वो आपको ऐड आपने देखी होगी, रिफाइंड ऑयल का यूज करना नहीं चाहिए ना। तो फॉर्चून, फॉर्चून को कैसे याद करेंगे? फॉर्चून ऑयल से। उस कंपनी ने उस ऑयल का नाम फॉर्चून क्यों रखा? क्योंकि ऑब्वियसली है वो, उनके मायने, उनके अकॉर्डिंग उसको खाने वाला क्या है? भाग्यशाली। लेकिन नहीं है, नहीं है ना। एक तो उस तरीके से याद कर लो, एक और याद कर सकते हो आप, किससे? फॉर्चूनर से याद कर लो कि भाई साहब उसको फॉर्चूनर गिफ्ट में मिली है, क्योंकि उसका भाग्य बहुत है, भाग्य बहुत है, तो फॉर्चून, फॉर्चून का मतलब भाग्य, उसका उल्टा हो जाएगा। हो जाएगा याद? चलो आगे लिखा हुआ इजी। इजी का मतलब ही क्या होता है? आसान। मुश्किल का उल्टा आसान। हो गया यार? आगे लिखा हुआ हैप्पीनेस, समस्याएं, समस्याएं का उल्टा खुशी, जोए, प्लेजर। जितने भी खुशी वाले हैं, कंफर्टेबल वाले हैं, इजी वाले हैं, सारे क्या हो जाएंगे? इसके उल्टे हो जाएंगे। क्योंकि जिसकी लाइफ में समस्याएं नहीं है, वही तो खुश है, वही क्या? हैप्पी है, प्लेजर है, आसान है, आसानी है, कंफर्टेबल है। समझ आ रहा है क्या? तो वो इसका क्या हो जाएंगे? विलोम शब्द। ये आपके सीजीएल में पूछा गया था 2002 शिफ्ट में, ट्रिब्यूलेशन। समझ आएगा? तो ये सारे वर्ड्स प्रीवियस ईयर के, टेंशन मत लेना। आगे चलते, चलो जी। आगे अपना वर्ड है, ये हो गया अपना वर्ड। चलो आगे अपना वर्ड है क्लम्बिनेशन। क्लम्बिनेशन का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, शिखर का पॉइंट, एकदम हाईएस्ट पॉइंट वाला। ऐसे भी बोल सकते हो सर्वश्रेष्ठ, सबसे बढ़िया, उच्चतम, कुछ भी बोल सकते हो हिंदी में। उसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लम्बिनेशन। सबसे ऊपर का पॉइंट, सर्वश्रेष्ठ पॉइंट, शिखर का पॉइंट। याद कैसे करेंगे इसको? याद करना दो तरीके से। पहला तरीका याद कर लो, क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, और हम चढ़ते कहाँ हैं जी? शिखर के ऊपर, सबसे उच्चतम बिंदु पे चढ़ते हैं, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे चढ़ते हैं। एक तो ऐसे याद कर लो क्लम्बिनेशन, क्लाइंब, क्लाइंब से याद कर लो। या इसको याद करना कि कल मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊंगा, तो जो मेरा नेशन है, जो मेरा देश है, वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, 1 नंबर के, एकदम 1 नंबर की शिखर पे होगा। क्योंकि कल मैं अपने नेशन के लिए गोल्ड मेडल लाऊंगा। क्यों लाऊंगा जी? क्योंकि मुझे अपने देश को शिखर पे पहुंचाना है। तो क्लम्बिनेशन का मतलब हो जाएगा शिखर। हो जाएगा? चलो इसके सिनोनिम्स करते हैं। पहले है अपोजी। अपोजी का मतलब भी क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट। याद कैसे करेंगे आप?
आओ जी, पहले आप आओ जी, सबसे ऊपर तो आप हो, सर्वश्रेष्ठ तो आप हो, सबसे ज्यादा वैल्यू तो आपको मिलेगी, हम तो बाद में आएंगे। तो आप आओ जी, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपकी वैल्यू सबसे ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ है, ऊपर ऊपर। आगे लिखा हुआ है टॉप, ये तो याद होता ही है, आपको पता ही है टॉप का मतलब टॉप, ठीक है। आगे लिखा हुआ क्या है? एकेम, क्या लिखा हुआ है? एकेम, कैसे याद करेंगे? एक्मी, वैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? एक्मी है, लेकिन अपने को नहीं पढ़ना, एक्मी छोड़ो, एसी पढ़ेंगे अपने। इसको क्या पढ़ेंगे? एसी। एसी मैंने कहां लगाया जी? बोलो, एसी मैं कहां लगाऊंगा? एसी मैं कहां लगाऊंगा? सर मैं तो छत के ऊपर लगाऊंगा, यानी ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे लगाऊंगा, यहां लगाऊंगा। जमीन पे एसी कौन लगाता है? मैं तो एसी ऊपर लगाता हूं। तो एकीम का मतलब हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट, हो जाएगा। आगे लिखो एपिक्स, एपिक्स का मतलब भी हाईएस्ट पॉइंट होता है। याद करेंगे, आप पिक कहां खींचते हो? बोलो जी, पिक, पिक का मतलब होता है फोटो खींचना। सर जी हम तो फोटो ऊपर जाके खींचते हैं, पहाड़ के नीचे तो फोटो कोई नहीं खींचता, पहाड़ के ऊपर जाके फोटो खींचते हैं कि देखो जी हमारे पीछे का बैकग्राउंड। एपिक्स का मतलब हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट, यानी हम पिक कहां लेते हैं, फोटो कहां लेते हैं? ऊपर जाके। तो एपिक्स का मतलब ऊपर हो जाएगा। क्लाइमेक्स का मतलब भी क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ, उच्चतम बिंदु, सबसे ज्यादा वैल्यू, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसको दिया जाता है। कैसे याद करेंगे? मूवी का क्लाइमेक्स सीन क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। आगे लिखा हुआ है पीक, पीक का मतलब भी क्या होता है? पीक तो आपको पता ही है, एकदम पीक पे है वो। पीक का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट। आगे लिखा हुआ है पिनेकल, पिनेकल का मतलब भी क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट। आपको पता ही है, ये वर्ड तो आप दो तरीके से याद कर लो। पहला, पिनेकल की प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी की, वोकैबुलरी क्या, सारे प्रीवियस ईयर की बुक्स आती है, आपको पता ही है। क्वेश्चनों की बुक का एक कलेक्शन निकालता है पिनेकल, पता है आपको। एडिशंस भी आते हैं उसके नए नए, तो पिनेकल आपको पता ही है। इसको एक तो उससे याद कर लो कि उस बुक के जो ऑथर है उन्होंने इसका नाम पिनेकल क्यों रखा, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो बुक है वो हाईएस्ट पॉइंट पे, सर्वश्रेष्ठ पॉइंट पे। एक तो उन्होंने सोच समझ के नाम रखा, जैसे आइकन क्लासेस ने आइकन क्यों रखा? क्योंकि आइकन का मतलब होता है मैं कर सकता हूं। तो आपको हमेशा ये बोलना है कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि आप ही पढ़ रहे हो तो आपको ही करना होगा। बात खत्म। समझ आया कि नहीं? तो पिनेकल का मतलब समझो। एक तो इस तरीके से याद कर लिया बुक से। एक याद कर लो, अंकल जी पिन ऊपर लगती है, कागज लगाना है ना आपको, इस बोर्ड पे कागज चिपकाना है, तो पिन को ऊपर लगाओ, नीचे लगाओगे तो कागज गिर जाएगा। तो कागज, पिन हमेशा ऊपर कहां लगती है? अंकल जी पिन ऊपर लगती है। तो पिनेकल का मतलब हो जाएगा शिखर। आगे लिखा हुआ है क्या? समित। क्या लिखा हुआ है? अब देखो पढ़ने में क्या आ रहा है? एस यू सु समित, सुमित आ रहा है ना, लेकिन इसको पढ़ता क्या है वो? समित। क्या पढ़ता है? समित। तो समित क्या होता है? ये भी किसी शिखर का सर्वश्रेष्ठ ऊपर एकदम पीक का पॉइंट क्या कहलाता है? समित कहलाता है। याद कैसे करेंगे इसको? याद करो सुमित से। किससे याद करोगे? सुमित। मान लो कोई एक आपका कोई भी एक बंदा याद कर लो, इमेजिन कर लो कि सुमित नाम का एक लड़का है जो आपका दोस्त है, और वो कहां चढ़ गया? हाईएस्ट पॉइंट पे चढ़ गया, सर्वश्रेष्ठ शिखर पे चढ़ गया। समझ आया कि नहीं? तो सुमित को ऐसे याद कर लो, हो जाएगा यार। चलो इसके उल्टे पढ़ते हैं। उल्टा इसका बॉटम होगा, देखना। जो वर्ड वोकैब, वोकैब आपकी जो स्पोकन में यूज होती है, जिस प्रोनाउंसिएशन का आपको ध्यान रखना होता है, वो होती है जो आपके स्पोकन में यूज होती है। जैसे टॉप स्पोकन में यूज होती है, बॉटम स्पोकन में यूज होती है, तो इनकी प्रोनाउंसिएशन आपको सही आनी चाहिए। लेकिन ये वर्ड जो है अपोजी, क्लाइमेक्स, एपिक्स, इनका बहुत ही कम यूज होता है स्पोकन में, ना के बराबर ही होता है, हार्डली यूज करते हैं इसका। तो इनका आपको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना है। देखो ये आपको याद हो गया। आगे वर्ड लिखा हुआ है नादिर। क्या लिखा हुआ है जी? नादिर। नादिर का मतलब ही क्या होता है? लोवेस्ट पॉइंट। इसका उल्टा लिखा हुआ है ना, एंटोनियम्स आगे, तो लोवेस्ट पॉइंट, बॉटम। नादिर क्या हो जाएंगे? लोवेस्ट पॉइंट, यानी कि निचतम बिंदु क्या कहलाएगा? नादिर कहलाएगा। एग्जाम में आया था कि जिनित का, जो जिनित वर्ड है उसका एंटोनियम्स पूछा गया था कि उल्टा क्या था, उसके ऑप्शन में नादिर था। क्योंकि जिनित का मतलब क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ, शिखर का पॉइंट। दोनों को याद करवाता हूं। इसको याद करो, नदी से। नदी कहां बहती है? ऊपर बहती है कि नीचे बहती है? सर नीचे बहती है। तो नीचे बहती है तो नादिर का मतलब हो जाएगा बॉटम। इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट क्या हो जाएगा? जैनित। क्या हो जाएगा? जैनित। इसको पढ़ते हैं क्या? जिनित। क्या पढ़ते हैं? जिनित। जिनित का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट। याद कैसे करेंगे? जन्नत से। किससे याद करेंगे? जन्नत। और जन्नत क्या होती है? सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे। और जन्नत सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, ऊपर ऊपर है। और नदी कहां बहती है? नीचे नीचे। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? नादिर। समझ आया कि नहीं? तो एग्जाम में ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा यार। चलो और भी वर्ड्स आएंगे हाईएस्ट पॉइंट वाले, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, सारे वर्ड्स मैं आपको कवर करवाऊंगा। धीरे धीरे वर्ड्स आते रहेंगे। पैरामाउंट, पैरामाउंट का मतलब भी हाईएस्ट पॉइंट होता है। आगे आएंगे, टेंशन मत लो। इधर देखो, हो गया? इतने वर्ड्स हो गए यार। चलो आगे बढ़ते हैं। अपना अगला वर्ड है रिमिस। रिमिस का मतलब क्या होता है? लापरवाह। क्या होता है जी? लापरवाह। याद कैसे करेंगे? री का मतलब होता है दोबारा। मिस का मतलब क्या होता है? पत्नी। मिस का मतलब क्या होता है? पत्नी। अब समझना, मिसेज जो आपने सुना होगा, अलग अलग वर्ड होते हैं। एक होता है मिस। मिस वो होती है जिसकी शादी नहीं हुई होती।
मिस कौन सी होती है? ऐसी लड़की जिसकी शादी नहीं होती उसको बोलते हैं मिस। और एक मिस का मतलब क्या होता है? छोड़ देना भी होता है कि मतलब आप मतलब मिस कर दिया, वो जो मैंने शो था वो मिस कर दिया, वो क्रिकेट मैच मिस कर दिया। तो किसी चीज का मतलब क्या करना, छोड़ देना भी क्या कहलाता है? मिस कहलाता है। एक मिस क्या होता है? जिसकी शादी मतलब जिसकी शादी नहीं होती, अनमैरिड लड़की भी क्या कहलाती है? मिस कहलाती है। तो ऐसे याद कर लेना कि जो मेरी मिस है, यानी मेरी जो मिस है, यानी मेरी अनमैरिड जो लड़की है, जो मेरी फ्रेंड है, वो क्या केयरलेस है, क्योंकि वो एक ही काम को बार बार करती है। तो केयरलेस है, एक बारी में अच्छे तरीके से करती नहीं है, लापरवाही तरीके से काम को करती है, फिर उसको बार बार करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है। क्यों बार बार करना पड़ता है? क्योंकि वो क्या है? लड़की लापरवाह है। जैसे ये लड़की देख लो, अब ये लड़की कॉल पे लगी हुई है, इसको मैंने कहा मैगी बनानी है, मैगी नहीं कर रही है, कॉल पे बात कर रही है, मैगी को जला दिया, लो बुनगी मैगी, अब ये फिर से मैगी बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि लापरवाह है। री का मतलब मिस, ये लड़की क्या है? लापरवाह। हो जाएगा यार? ठीक है जी, चलो सिनोनिम से याद करते हैं। केयरलेस लापरवाह होता है, सभी को पता है। जो केयर नहीं करता, केयर में लेस है, वो क्या है? केयरलेस। नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है? लापरवाह। इसको कैसे याद करेंगे? निगलीजेंट। निगली को इसको याद करना, निगली। निगली का मतलब होता है निगल जाना, किसी चीज को निगल जाना। अब होता क्या है कि काफी आपने देखा होगा, छोटे बच्चे पेन को क्या कर देते हैं? निगल जाते हैं। तो एक बच्चा था जो पेन को क्या कर गया? निगल गया। तो वो भागा भागा निगल गया और उसकी डेथ हो गई। तो उसके मम्मी पापा ने उस कंपनी के मालिक के ऊपर केस कर दिया कि आपके पेन के ढक्कन के कारण मेरे बच्चे की मौत हो गई, क्योंकि आपके पेन के ढक्कन के अंदर होल नहीं था। होल नहीं था तो क्या नहीं हुआ? उसका सांस का क्या नहीं हुआ? इंटरचेंज नहीं हुआ, इसलिए वो क्या हो गया? मर गया। तो कंपनी वाले ने कहा कि भाई साहब इसमें तो आपकी गलती है, आप लापरवाह हो, जो 1 साल के बच्चे को पेन दे दिया, हमारी थोड़ी गलती है। तो समझना लापरवाह कौन थे? वो बच्चा, वो कंपनी या उनके माँ बाप? उनके माँ बाप थे, क्योंकि 1 साल के बच्चे को उन्होंने पेन पकड़ा दिया। अब 1 साल के बच्चे को थोड़ी पता है कि पेन के ढक्कन का यूज पेन को कवर करने के लिए होता है, ना कि खाने के लिए होता है। वो खा गया तो ढक्कन चला गया। चलो 1 साल के बच्चे को तो नहीं पता, आपको तो पता है। आप क्यों खाते हो जी ढक्कन? पता नहीं क्यों खाते हो। चलो ये बच्चा निगल गया, किसकी गलती थी? माँ बाप की। तो नेग्लिजेंट का मतलब क्या हो जाएगा? लापरवाह। हो जाएगा जी याद? निगल गया, निगल गया तो नेग्लिजेंट का मतलब लापरवाह। समझ आ गया कि नहीं? माँ बाप लापरवाह थे इसलिए बच्चा निकल गया। इरिस्पॉन्सिबल का मतलब भी लापरवाह होता है। रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? जो किसी काम के लिए क्या हो? रिस्पॉन्सिबल हो, पूरा उसको क्या करे, मतलब अपने सही तरीके से उसको करे, जिम्मेदारी लेके करे, रिस्पॉन्सिबल। जो जिम्मेदारी नहीं लेता, इरिस्पॉन्सिबल। वही तो कह रहा है, केयरलेस है। आगे लिखा हुआ है हिडलेस। इसको कैसे याद करेंगे? हिडलेस को याद करना, बागड़ी का एक वर्ड है हिंडा। क्या है? हिंडा। हिंडा का मतलब क्या होता है? झूठे। जो झूठे तुम लेते हो ना, वो झूले पे झूठे लेते हो, तो झूले पे जो लिया जाता है वो होता है हिंडा। और झूले को हिंडा नहीं बोलता, हिंडे बोला जाता है, हिंडे। तो झूले को हिंडे बोला जाता है। अब हिंडे पे कभी कभी टाबर अपना मुंह फड़वा लेते हैं, कभी दांत तोड़वा लेते हैं, कभी नाक तोड़वा लेते हैं। तो उसकी मम्मी क्या कहती है? पारक की आंटी को डांटती है कि आप ध्यान नहीं दे सकते। पारक की आंटी कहती है कि मैं क्यों ध्यान दूं? टाबर तेरा है, हिंडे पे तूने चढ़ाया है, तो दांत उसने फड़वाया तो मैं क्यों ध्यान दूं? तो लापरवाह कौन है? वो आंटी की उसके माँ बाप। सर जी माँ बाप, क्योंकि हिंडे पे उन्होंने बच्चे को अकेला छोड़ दिया। तो हिडलेस का मतलब क्या हो जाएगा? लापरवाह। आगे लिखा हुआ है लैक्स। लैक्स का मतलब भी क्या होता है? लापरवाह। बहुत बार एग्जाम में है, याद कैसे करेंगे? इसको याद करना लक्स साबुन से। होता क्या है कि कुछ माँ बाप माएँ अपने बच्चे को रगड़ रगड़ के नहलाती है। अब 1 साल का बच्चा है, उसको गोरा करने की कोशिश में उसकी माँ ने गलती से उसके आंख पे लक्स का साबुन लगा दिया, जिसके कारण उसके आंख क्या हो गई? लाल हो गई, क्योंकि उसकी माँ ने लापरवाही बरती। क्या बरती? लापरवाही। तो लक्स का मतलब हो जाएगा लापरवाह, क्योंकि आंख में चला गया साबुन और आंख क्या हो गई? सूज गई। लक्स का मतलब हो जाएगा लापरवाह। हो गया? आगे लिखा हुआ है लैकाडेसिकल। लैकाडेसिकल, डेसिकल का मतलब, लैकाडेसिकल का मतलब भी लापरवाह होता है। कैसे याद करेंगे कि लैकाडेसिकल को बहुत हार्ड वर्ड है। मैं इजी वर्ड याद नहीं करवा रहा कि मैं आपको इजी वर्ड्स की ट्रिक बता दूं, फिर तुम कहोगे वाह सर जी आपने वर्ड्स याद कर। ना 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 ना, वर्ड्स इजी भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे और मॉडर्न जमाने के हार्ड भी होंगे। तो लैकाडेसिकल को कैसे याद करेंगे? इसको याद करना लेक से। लेक का मतलब होता है क्या? तालाब। लेक का मतलब क्या होता है? तालाब। देसी 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 ना कर रहा है कर, अच्छा ऐसा है क्या? देसी का मतलब क्या होता है? देसी। देसी तालाब। देसी तालाब कौन सा होता है? देसी तालाब को शुद्ध हिंदी में बोला जाता है छप्पड़। क्या बोला जाता है? छप्पड़। छप्पड़ होता है गांव का। अब गांव के छप्पड़ में कल एक बच्चे की मौत हो गई। क्या होगी जी? मौत हो गई। क्यों? उनके माँ बाप लापरवाह थे। अपने बच्चे को बोला जा बेटा छप्पड़ के अंदर नहा के आ, कोई बात नहीं, ज्यादा गहरा नहीं होता। बेटा छप्पड़ में नहाने गया, भैंस के साथ ही डूब गया।
भैंस तो नहीं डूबी लेकिन वो तो बाहर है नहीं। तो लैक्काडेसिकल का मतलब लापरवाह, कल उसकी मौत हुई लेक के अंदर, वो भी देसी लेक के अंदर। इसकी लापरवाही किसने बरती थी? उनके माँ बाप ने। तो लैक्काडेसिकल का मतलब होता है लापरवाह। हो जाएगा यार। चलो आगे लिखा हुआ है डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट का मतलब भी क्या होता है? लापरवाह। क्या होता है जी? लापरवाह। कैसे याद करेंगे? दिल्ली की क्वीन, दिल्ली की क्वीन, दिल्ली की रानी क्या थी? लापरवाह थी, तभी तो शासन नहीं कर पाई, तभी तो दिल्ली में सिर्फ राजा आए, दिल्ली की कोई रानी नहीं बनी, क्योंकि लापरवाह थी। डेलिक्वेंट हो जाएगा। हो जाएगा। चलो ये वर्ड्स आपके हो गए सिनोनिम्स। अब इसके पढ़ेंगे अपने एंटोनियम्स। एंटोनियम्स याद करते हैं। पहला एंटोनियम्स इसका केयरफुल। केयरफुल का मतलब क्या होता है? केयरलेस, केयरफुल, पूरा केयरफुल है तो क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। यानी कि जो ध्यान रखता है, सावधानी बरतता है, केयरफुल कहलाता है। डेलीजेंट का मतलब भी क्या होता है? सावधानी। वैसे डेलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। एक होता है डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है जो इंसान बड़ा सॉफ्ट हो, बहुत ही ज्यादा क्या है, कोमल स्वभाव का है, वो होता है डेलिकेट। एक होता है डेलीजेंट। डेलीजेंट का मतलब होता है कोई इंसान बहुत ही कठिन परिश्रमी है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, डेलीजेंट कहलाता है। या बहुत ज्यादा सावधानी बरतता है, क्या कहलाता है? डेलीजेंट कहलाता है। कैसे याद करें? जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली न्यू दिल्ली के लोग हैं, उनकी जो जनता है, उनकी रानी तो केयरलेस थी, लेकिन उनकी जनता क्या है? केयरलेस नहीं है, केयरफुल है, पूरा ध्यान रखते हैं। जनता दिल्ली की क्या है? केयर, ध्यान रखती है। दिल्ली की रानी केयरलेस थी, ऐसे है। और दिल्ली के जन क्या है? हार्ड वर्किंग। तो डेलीजेंट का मतलब हार्ड वर्किंग भी होता है। एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन में हार्ड वर्किंग आ जाता है, तो ध्यान रखना। हो जाएगा यार। आगे लिखा हुआ है पेन स्टेकिंग। पेन स्टेकिंग का मतलब होता है बड़ी सावधानी बरतना, बड़े सावधान पूर्वक कोई काम करना। कैसे याद करेंगे पेन स्टेकिंग को? पेन स्टेकिंग को याद करना, पेन का मतलब होता है क्या? दर्द। स्टेकिंग, स्टेक को कैसे याद कर? टेकिंग, पेन को दर्द लेना, टेक का मतलब लेना। जब भी दर्द होता है तो हम कौन सी दवा लेते हैं? एकदम सावधानी तरीके से दवा लेते हैं। पेन की जो भी दवा ली जाएगी, डॉक्टर सावधानी पूर्वक बताता है कि पेन ज्यादा ना बढ़ जाए। और जो हम दवाई लेते हैं, हम भी सावधानी से उसको लेते हैं, किस समय खानी है, किस समय कौन सा इंजेक्शन लगवाना है, कब? दर्द में। तो दर्द के समय हर इंसान क्या करता है? सावधानी बरतता है। वरना तो हम केयरलेस ही रहते हैं, अरे कोई बात नहीं, जुकाम ही तो है, अरे कोई बात नहीं, कुत्ते ने तो काटा है। लेकिन जब दर्द होता है तभी तो केयर करने जाते हैं, तभी तो कुछ कहते हैं कि भाई साहब दर्द हो रहा है, कोई दवा दे दो। समझ आ रहा है? पेन स्टेकिंग हो गया याद। आगे लिखा हुआ है स्क्रप्लस। क्या लिखा हुआ है? स्क्रप्लस। स्क्रप्लस का मतलब भी क्या होता है? इसको बोलते हैं, इसको वैसे स्क्रूप्लस बोलते हैं, स्क्रूप्लस, स्क्रू बोला जाता है, लेकिन इसको याद करेंगे। मैं स्क्रप्लस क्यों बोला मैंने? क्योंकि इसके पीछे की ट्रिक है, ट्रिक बताने के लिए मैंने बोला स्क्रप्लस। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना। इधर देखो, याद कैसे करेंगे? स्कर्ब से याद करेंगे। लड़कियां स्कर्ब लगाती है, प्यार प्यार से लगाती है। माँ तो स्कर्ब लगा रही है फेस पे प्यार प्यार से, लेकिन अपने टाबर को लक्स का साबुन लगा के केयरलेस बरतती है। खुद पे स्कर्ब कैसे लगाएगी? सावधानी से। टाबर पे कैसे लगाएगी? असावधानी से। तो क्या हो जाएगा? लापरवाह। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? सावधानी, सतर्क हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है थॉटफुल। थॉटफुल का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बारे में गहराई से सोचना। एक मिनट, मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ कि वीडियो बंद तो नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले कि मैं क्लास रिकॉर्ड कर चुका था, उसमें बीच में फोन क्या हो गया था? स्विच ऑफ हो गया था। तो एक सेकंड में मैं फोन चेक कर रहा हूँ कि आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो। ठीक है जी, क्लास आपकी रिकॉर्ड हो रही है। एक सेकंड, इसका चेंज हो गया क्या? एक सेकंड, ये लो, ये चेंज हो गया था। चल, कहाँ थे अपने? कहाँ थे? सावधानी, थॉटफुल पे थे। थॉटफुल का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, गहराई से सोचना, क्या कहलाता है? थॉटफुल कहलाता है। थॉटफुल का मतलब होता है विचार करना। देखो, जब किसी चीज पे आप विचार करते हो, सोचते हो, इसका मतलब सावधानी बरत रहे हो, सतर्क, सोच समझ के काम कर रहे हो। तो थॉटफुल का मतलब क्या हो जाएगा? सोच समझ के काम करना, सावधानी से काम करना। तो ये सारे वर्ड्स हम याद कर चुके हैं। अब इसके आगे के वर्ड्स याद करें। आगे का वर्ड है रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब क्या होता है? आराम करना, रेस्ट करना, विश्राम करना, ब्रेक लेना, रिस्पाइट कहलाता है। कैसे याद करेंगे? सर जी। री का मतलब क्या होता है? दोबारा, दोबारा। उसने दोबारा स्प्राइट पी। स्प्राइट का मतलब क्या होता है? स्प्राइट होती है ना, एक स्प्राइट बोतल आती है, कोल्ड ड्रिंक की तरह होती है। तो दोबारा उसने स्प्राइट की, क्यों? कहता मुझे नींद लेनी है, नींद नहीं आ रही, इसलिए मैं स्प्राइट पी के सो जाऊंगा, आराम कर लूंगा। यहाँ तो आप ऐसे याद कर लो। यहाँ रीस्पाइट में देखो क्या आ रहा है? रेस्ट, रेस्पाइट, रेस्ट पे थी, वो रेस्ट पे थी, रिस्पाइट। वो लड़की, वो आंटी, वो दादी, वो मम्मी, वो नहीं, पापा तो नहीं होगी, वो नानी क्या थी? रेस्ट पे थी, इसलिए आज नहीं आई।
वो औरत क्या थी, रेस्ट पे थी, इसलिए नहीं आई, क्योंकि रेस्पाइट का मतलब क्या होता है, विश्राम। ये याद कर लो, अच्छा मेथड है। चलो जी सिनोनिम्स कर। बोर्ड क्यों नहीं चल रहा? अच्छा जी, यहाँ दिक्कत आ गई। ट्रैंक्विलिटी का मतलब ही क्या होता है, क्या, रेस्ट करना, विश्राम करना। कैसे याद करेंगे? जो ट्रेन के कुली लोग हैं, ट्रेन के कौन, कुली लोग हैं, वो आजकल बड़ा रेस्ट करते हैं, बहुत ही ज्यादा विश्राम करते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल उनसे कोई भी काम कुली वाला नहीं करवाता, कोई भी उनके ऊपर बैग नहीं रखवाता, ट्रॉली बैग आजकल सारे यूज करते हैं, इसलिए कोई भी ट्रेन के कुलियों को नहीं बुलाता। तो ट्रेन के जो कुली लोग हैं, जो ट्रेन का वेट करते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन की मूवी थी, वो क्या करने लगे, रेस्ट कर। तो ट्रैंक्विलिटी हो जाएगा। समझ आया कि नहीं है? आगे लिखा हुआ है ब्रेक। आप बोलते हो ना, सर जी बहुत पढ़ा लिया, अब हमें ब्रेक चाहिए। तो ब्रेक का मतलब क्या होता है, रेस्ट करना। आगे लिखा है इंटरवल। इंटरवल का मतलब भी क्या होता है, ब्रेक। जो होता है ना मूवी के बीच में इंटरवल आता है, क्या आता है उसका मीनिंग, क्या होता है, रेस्ट, ब्रेक, कुछ समय के लिए विश्राम देना किसी चीज को, इंटरवल कहलाता है। आगे लिखा हुआ है इंटरमिशन। इंटरमिशन का भी मतलब क्या होता है, किसी चीज को रेस्ट देना, विराम देना। कैसे याद करेंगे, स्टॉप कर देना। याद कैसे करेंगे, इंटरमिशन, इंटर को याद करो इंटरवल से, कि मिशन में क्या आ गया, इंटरवल आ गया, थोड़ा रेस्ट आ गया, आराम आ गया। तो इंटरमिशन का मीनिंग क्या होता है, आराम करना। आगे लिखा हुआ है रिलैक्सेशन। क्या कहोगे, सर हमें रिलैक्स होने दो, आराम करने दो, रिलैक्स होना है, तो रिलैक्सेशन हो जाएगा। आगे लिखा है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब भी क्या होता है, रेस्ट करना। कैसे याद करेंगे, ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना। तो बोलते नहीं हो, सर जी बहुत पढ़ा लिया जी, सांस लेने दो, सांस नहीं आ रही, सांस लेने दो। ब्रीथिंग का मतलब क्या हो जाएगा, विश्राम करना। आगे लिखा हुआ है सेरेनिटी। सेरेनिटी का मतलब क्या होता है, विश्राम करना। कैसे याद करें, जो शेरनी होती है ना, शेरनी, वो हमेशा क्या करती है, विश्राम करती है। क्या करती है, विश्राम। कहती है कि मेरा जो शेर है वो शिकार करके लाएगा, तो मैं क्यों जाऊं, मैं तो क्या करूंगी, विश्राम करूंगी, रेस्ट करूंगी। तो सेरेनिटी का मतलब भी क्या होता है, विश्राम। वैसे इसका मीनिंग होता है काम, शांत। जो इंसान शांत है, वही तो है, कोई इंसान शांत है, काम है, कुछ नहीं कर रहा, बैठा हुआ है, सेरेनिटी हो जाएगा। चलो अब इसके पढ़ते हैं एंटोनियम्स, अपोजिट। अपोजिट का पहला वर्ड है कंटिन्यूशन। कंटिन्यूशन का मतलब भी क्या होता है, कोई काम कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूटी में कंटिन्यूशन, यानी सीधी सी बात है, कोई चीज रुकी हुई है, रेस्ट पे है, आराम पे है, उसका उल्टा क्या हुआ, कंटिन्यू में, कंटिन्यूशन। याद हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज की स्टार्ट करते हो, किसी चीज को आप शुरू करते हो, कमेंसमेंट कहलाता है। सीधी सी बात है, ये चीज रुकी हुई है, इसको अगर मैं शुरू करूंगा तो वो उल्टा होगा कि नहीं होगा। कोई चीज रेस्ट पे है, आराम पे है, शुरू करते ही कमेंसमेंट होगा। तो कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरुआत करना। कैसे याद करें, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लगाओ सीमेंट, लगाओ सीमेंट, लगाओ सीमेंट। रुकना नहीं है, सीमेंट लगाना शुरू कर दो, बिल्डिंग को तैयार करना शुरू कर दो। तो कमेंसमेंट का मतलब होगा शुरुआत। हो जाएगा जी वर्ड। चलो इतने वर्ड्स आपको याद हो चुके हैं, लगभग 30 प्लस वर्ड्स को याद कर चुका हूं। इस वर्ड को आपको अपोजिट बताना है, बाद में करेंगे, ये अपने करेंगे कल के सेशन में, कल की वोकैब में। तो आज अपने देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कि इसका अपोजिट क्या होगा। इसका आंसर आपको कमेंट सेशन में देना है। क्वेश्चन पूछा है कि जो ये वर्ड है इसका अपोजिट पूछा है, इसका एंटोनियम्स बोलता है, उल्टा कौन सा होगा। पहला है लेक्स, दूसरा है टॉप, तीसरा है इजी और चौथा है क्या, ट्रिब्यूलेशन। आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या होगा। कल की क्लास में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा।